अब जरूरत क्या है? सरकार किसकी है? ममता की। दिक्कत तो नहीं है कुछ? हाँ, मगर मस्जिदों के मदरसों के कागज सही तरीके से बनवा लीजिए। ये जुमला नोट कर ले हमारा। हम भी यही कहते थे, यूपी वाले भी हम यही कहते थे, कुछ नहीं होने वाला। मगर गौर कर ले, वक्त बहुत नाजुक मरहलों से गुजर रहा है। मैं गुजारिश करके जाऊंगा, बंगाल में अपनी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, अपने सारे मामलात को मजबूत रखें। और अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक। बोलो ऊंचा, बोलो बोलो बोलो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया में पैदा हुए हैं और इसी जमीन में दफन होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, हम अपने मुल्क भारत से प्यार करते हैं। सुने मेरे जुमले। मगर वक्त बदला, याशों गड्ढों पे जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है। इस मदरसे को देख के मेरी तबीयत खुश हो गई। गांव वाले इतने बच्चों को अपने घरों में खाना खिलाते हैं, ये कमाल है। कितने बच्चे हैं हजरत मदरसे के स्टाफ में? 100 से प्लस है ना? तकरीबन 100 से जायद बच्चे हैं। मगर माशाअल्लाह बल्दिया बांसे वाले मुबारकबाद के काबिल हैं, अपने घरों में अपने बच्चों की तरह खाना खिलाते हैं। और याद रखना, जिस घर में हमारे बच्चे जाते हैं उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि बच्चों को खाना खिलाते हैं। बड़ी बस्ती है, काम भी बड़ा किया है। इतने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलिम दीन मदरसे में पढ़ाते हैं, स्टाफ में रहते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं। मगर एक जुमला मेरा नोट कर लो, मदरसे का कोई भी कागज कमजोर नहीं होना चाहिए, मस्जिद का कोई भी कागज कमजोर नहीं होना चाहिए। आज सरकार तुम्हारी है, आज पावर तुम्हारी है, आज ताकत तुम्हारी है, तो आज अपनी ताकत को इस्तेमाल करके कागज को ठीक कर लो, दुरुस्त कर लो। ये कुर्सी आती जाती हैं, बदलती रहती हैं, अगर किसी और की आएगी तो दिक्कत पड़ेगी, उलझने झेलनी पड़ेंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसकी मिसाल हमारे यूपी तुम्हारे सामने मौजूद है। गलत तो नहीं कह रहे बंगाल वालों? अब अल्लाह हमारे आलिमों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। घबराने की जरूरत नहीं है, हालात को ठीक करने की जरूरत है। परेशान नहीं होना है। परेशान तो मुसलमान तब भी नहीं हुआ मकबूल भाई, जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। पूरी दुनिया में कुल 313। यार अगर मिट नहीं होते तो तब मिट गए होते। अच्छा बोलोगे कब? जरा बोलोगे कब? जब आज का जलसा ऐसे सुन रहे हो तो कल का कैसे सुनोगे भाई? आज तो तुम्हारे अंदर यार जज्बा होना चाहिए। जरा बोलो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दिल राजी नहीं हो रहा, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दामाद कहता है कि दाने दाने पे लिखा है बंगाल में भी ये मुहावरा ना? दामाद ये नहीं कहता, दामाद कहता है कि बोरे बोरे पे लिखा है। हम सही कह रहे हैं। हम कहते हैं ससुराल जाओ तो पहले दिन मुर्गा, दूसरे दिन बकरा, तीसरे दिन बड़ा वाला, चौथे दिन अचार। बंगाल में समझते हैं अचार? हाँ हाँ, बहुत अचार है, क्योंकि आम पैदा होता बंगाल में तो समझते हैं। इसलिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ, कद्र होगी। ये जुमला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने? आज ताकत है, आज पावर है, आज पावर को इस्तेमाल करके अपने कागजात को ठीक कर लो। क्यों हजरत? अपने कागजों को दुरुस्त कर लो, नहीं तो वक्त ऐसा आएगा, वक्त बदलने का कोई पता नहीं होता है। जब हम कागजों को लेके भागेंगे और ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। ओ बेटे, ए लल्ला, कहां जा रहे हो भाई? अजीब रंग है यार। इस फोन ने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया।
अच्छा, एक दिन भी ऐसा मैसर नहीं हो सकता इनकी जिंदगी में, भाई जलसा इतनी मेहनत से कमेटी कराती है, पैसा खर्च करती है, कहां कहां से उलमा मेहनत करके आते हैं, सफर करके आते हैं, मगर ना बैठने को फुर्सत नहीं है। ज्यादा देर बैठेगा तो कुट 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 मोबाइल में करना लगेगा। और बंगाल में तो आप जानते हैं, हाँ, और कुछ नहीं तो मूंगफली लेकर बैठ जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर बैठे हो, दीन की बातें सीख लो, सुन लो कुछ बातों को। नौजवान याशों का अड्डों पे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं हजरत, नशों के इंजेक्शन। हमारे एक दोस्त का मेडिकल है, उसने बताया एक शीशी आती है खांसी वाली कोरेक्स की, बोले हजरत पूरी को उठाता पी जाता है। नई नस्लों का यह हाल है, और इसमें कमी माँ बाप की भी है। बाप को नजर क्यों नहीं आता कि हमारा बेटा कहां जाता है? बाप की गैरत मर गई, भाई की गैरत डूब गई, माँ की गैरत चली गई कि आखिर हमारी बेटी कहां जाती है। सोशल मीडिया का जमाना, उलमा जानेंगे और आप लोग भी समझ रहे हैं, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने हमारी कितनी बेटियां दूसरों के घरों की बहू बना दी। हमारी बेटियां मंदिरों में जाके शादियां कर रही हैं। इसकी वजह क्या है कि बाप ने गौर नहीं किया, भाई ने कभी एहसास नहीं किया, मां ने कभी गौर नहीं किया कि मेरी बेटी जाती कहां है, लाती क्या है, खाती क्या है। इसलिए जरूरत है नौजवानों, अपने घरों पे कंट्रोल करो, अपनी बहनों पे कंट्रोल करो। हालात बदले हैं, दुनिया बदल रही है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अय्याशों के अड्डों में लात मार दो, ठोकर मार दो, शराबों की दुकानों में ठोकर मार के वापस पलट के आ जाओ। इतना बड़ा मदरसा बल्दिया बांसा में मौजूद है। अपने आलिमों से मोहब्बत करो, इनसे कुरान सीखो, इनसे इल्म दीन सीखो, ताकि शरीयत को जान सको, आप शरीयत को पहचान सको, मजहब इस्लाम की बातों को जान सको। आज तो हमारी नई नस्लों पे गुस्ल का तरीका नहीं है, वुजू का तरीका नहीं है, नमाज मुकम्मल याद नहीं है। सुने बल्दिया बासा वालों, अगर मैं आपको अभी खड़ा करके पूछने लगूं कि बताइए दुआए कुनूत किसे किसे याद है, तो मुझे उम्मीद है इमाम साहब 80% लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं होगी। जो इशा की नमाज में पढ़ते हैं वित्रों में, 80% को याद नहीं होगी। गलत कह रहे हैं हम भैया, हम सही कह रहे हैं। इतना बड़ा मदरसा, बड़े बड़े आलिम दीन यहां पर मौजूद हैं, आकर क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं कदर करते अपने उलमा की? इनके करीब में बैठो, इनसे दीन सीखो। ये दीन सिखाने वाली जमात है, इनका बड़ा एहसान है। तुमने लाडनू में नहीं देखा, लाडनू वालों ने जब इमाम साहब रिटायर हुए, सुनो बंगाल वालों, तुम तो बड़े दिल के लोग हो, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। लाडनू वालों ने 31,786 रुपए का चेक अपने इमाम को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दो। कितने का चेक दिया? 31,786 रुपए का। इस मदरसे में तुम्हारे बच्चों को इल्म सिखाते हैं, ये हमारा स्टाफ मेहनत करता है। हमारा हक इतना तो बनता है कि कम से कम एक साल में या कोई मौका ऐसा आए तो खुशी होके अपने स्टाफ को पूरा गांव मिलके 500 रुपए नहीं, अगर 100 रुपए इकट्ठा करोगे तो काम हो जाएगा। हजरत, हमारी तरफ से आप उम्रे को चले जाइए और खाना काबा में खड़े होकर हमारी बस्ती के लिए दुआ करके आइए। वाह वाह वाह। अभी मैंने लखनऊ के इलाके में ऐलान किया, कमेटी वाले खड़े हो गए, पूरी बस्ती वाले, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1,000, किसी ने 500 रुपए, कहा कि हजरत हम अपने इमाम को उम्रे को भेजेंगे, ये सरकार के रोजे पे जाके दुआ करेंगे, आने वाली मुसीबतें दूर हो जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने उलमा की कदर करें, अपने उलमा से मोहब्बत करें, जितनी मोहब्बत हम गोश्त से करते हैं। जुमला बड़ा अजीब सा है, गोश्त खाना मकबूल भाई सुन्नत है। गोश्त खाना, जरा बोले बंगाल वाले क्या है, ऊंचा होकर बोले क्या है? गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। लबों पे मुस्कुराहट आ रही है। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। कितने रुपया किलो है? 300। कितना रुपया हो गया?
9,000 महीने में एक बार खा लो। मैंने लखनऊ की बड़ी कॉन्फ्रेंस में हजरत ये ऐलान किया, ये नारा दिया, सुने मेरे जुमले पे गौर करें। महीने में एक बार खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, अपनी नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल रहे हो? बात समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। कितना आज मेरी तकरीर पे जो भी पैसा आएगा वो सब मदरसे के लिए है। अब आप आते रहिए और मुसाफा भी करते रहिए, मौका भी मिलेगा, बात भी सुनते रहिए, मदरसे का आमद भी होती रहेगी। तवज्जो। मगर गोश्त के नाम पे नहीं बोलेंगे, गोश्त के नाम पे सारे लोग खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है, भूखा फाका करना भी सुन्नत है। चटनी समझते बंगाल वाले, चटनी, चटनी से खाना भी सुन्नत है। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कलम की पावर दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। जरूरत है, वक्त बदला है, बदलने की जरूरत है। अब जलसे इसलिए होने चाहिए, हंसना हंसाना नहीं, बल्कि जलसों में कुछ ना कुछ अपनी कौम के बच्चों को देना चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताएं, बल्दिया बांसा में, इस पूरी बस्ती में, बड़ी बस्ती है, एमबीबीएस डॉक्टर कितने हैं? जरा ऊंचा बोले, कितने एमबीबीएस है? मकबूल भाई ने कहा कोई नहीं है। कोई पायलट है इधर जो फ्लाइट उड़ाता हो? कोई पायलट? कोई नहीं। नहीं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, पायलट नहीं, डीएम, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, कोई नहीं। अच्छा ये कमेटी वाले गौर करें, उलमा गौर करें, ये डीएम, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इंजीनियर साहब, पायलट साहब, एमबीबीएस, ये सब जिन्नात होते हैं क्या? क्या बोले, क्या जिन्नात होते हैं क्या सब? ये सब इंसान होते हैं। अब मेरा जुमला नोट करें आप, मगर इस मोबाइल को 18 घंटे नहीं देखते। तुम 18 घंटे मोबाइलों में अपने जिंदगी को बर्बाद करते हो। अगर तुमने 18 घंटे मोबाइल न चलाया होता, 18 घंटे किताबों का मुताला किया होता, किताबों को पढ़ा होता, आईएएस तुम्हारे होते, आईपीएस तुम्हारे होते, इंजीनियर तुम्हारे होते, पायलट तुम्हारे होते, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्हारे होते, कोर्ट और कचहरियों में जज तुम्हारे होते। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? पीछे वाले देख रहे माशाअल्लाह, इस वक्त खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब किबला की बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन इस वक्त कौम व मिल्लत की कीमती हार हजरत अल्लामा शाह नज़ीर अहमद निज़ामी साहब किबला की आमद हो रही है। बहुत अच्छे खतीब हैं, अच्छे इंसान हैं, हुस्न इखलाक के पैकर हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इस्तेकबाल कर ले, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। अगर आप बोलेंगे तो अच्छी तकरीर हो जाएगी। नारे तकबीर, पीछे वाले बोलेंगे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ गिरा दीजिए, सिर्फ आवाज बुलंद करें, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मैंने? जुमले पे मेरे गौर किया आप लोगों ने। बल्दिया बांसा में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। क्यों नहीं है? ये मोबाइल चला रहे हैं, देखो अभी भी नए नए बच्चे यहाँ पर बैठकर। कितने बच्चे हैं जो यहां पढ़ते हैं कॉलेजों में? जरा कॉलेज वाले बच्चे हाथ उठाएं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाएं। देख रहे हैं आप, एक इक्का दुक्का बच्चा नजर आ रही है। क्यों नहीं पढ़ते भाई? मजदूरी करना पड़े मजदूरी कर लो, जो भी काम करना पड़े कर लो, मगर अपनी नस्लों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अभी मेरे इलाके में एक जगह संभल है,
संभल में मैं गया, एक डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना था, MBBS MD थे वो। बंगाल वालों गौर करें, नौजवानों, आपके हाथ सबके नीचे हैं, इसलिए पढ़ते नहीं, खाली मजदूरी करके क्या करोगे? दूसरों की गुलामी कब तक करते रहोगे? दूसरों के सामने कब तक सर जी हुजूरी करते रहोगे? क्यों नहीं बैठते IAS की कुर्सियों पर जाकर तुम? क्यों नहीं बैठते इंजीनियर की कुर्सी पर जाकर तुम? क्यों नहीं बैठते पायलट की कुर्सियों पर जाकर तुम? एक हाथ में तुम्हारे कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे साइंस होना चाहिए, जब तुम तरक्की करोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम डॉक्टर का है शान अरब। जब मैं मिलने के लिए गया, मुझे कुछ दिखाना था, चेहरे पे दाढ़ी देखी, पूछा हजरत कहाँ रहते हैं? मैंने कहा शहर अमरोहा रहता हूँ। मुस्कुरा के कहने लगे हजरत मौलाना शकील आपका नाम है क्या? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही नाम शकील अहमद रजवी है। अपने कंपाउंडर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हजरत की पर्ची वाला जो पैसा होता है वो वापस दे दो। अब अगला जुमला सुनेंगे, उलमा के लबों पे मुस्कुराहट आएगी, आप भी मुस्कुराएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, 500 रुपए का मसला जाने दीजिए, आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है, ये कलम जो चलता है तो काबिल होने की बुनियाद पे चलता है, ये आपकी मेहनतें हैं। कहने लगे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मैंने खामिसा तक की जमातें पढ़ी। वाह वाह माशाअल्लाह। MBBS MD है, डॉक्टर आलिम है। उसने कहा मैंने आलिम से आज तक कभी पर्चे का पैसा ही नहीं लिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कब काबिल बनोगे? आज मैं बंगाल के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरा दिल दुखने लगा है, तबीयत दुखती है। मैंने हाथ उठाने के लिए कहा, कितने बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं? 2% बच्चों के हाथ उठे हैं। कहां है 98%? 98% बच्चे क्यों हैं? हमारी कौम क्यों जाहिल है? क्यों नहीं पढ़ती? क्यों नहीं आगे बढ़ती? मैंने बार बार वो बात कही है कि पटना एयरपोर्ट से जब मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, मैं फ्लाइट के अंदर की तरफ एंट्री करने लगा, पायलट मेरे सामने है, हाथ में बैग है, चेहरे पर देखा, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पर देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। वाह 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 वाह। सीना चौड़ा हो गया। फारूक भाई, मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया बंगाल के जिंदा दिल लोगों के। सफर तो फ्लाइट से बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से मैं आज दिल्ली जाने लगा हूं उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ बल्दिया बासा वालों, जब जिले का DM तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है, तुम्हारे ही बंगाल में बांकुड़ा जिला है, बांकुड़ा जिला में 13 रबीउल अव्वल को मैं तकरीर करने के लिए आया था, खास बांकुड़ा में। जब राजधानी ट्रेन से मैं बांकुड़ा स्टेशन पे उतरा, वहां से लेके जल से गांव तक पूरा प्रशासन पुलिस लगा हुआ था, पुलिस का प्रशासन लगा हुआ था। जब तक तकरीर की चारों तरफ पुलिस के जवान खड़े थे, वहां से जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, पूरा प्रोटेक्शन, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी। पता लगाया वजह क्या है, तो बताया कि हजरत यहाँ मौजूदा DM जो है वो DM कोई और नहीं है, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नारे तकबीर। अगर अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हजरत पैगाम दे रहे हैं, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीरें बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। पीछे वाले सपोर्ट कर ले, अच्छी तकरीर हो रही है। अभी इस वक्त तकरीर आप तमाम हजरात सुन रहे हैं और तकरीर करने का वक्त भी नहीं है, हजरत अपना लहू पेश कर रहे हैं। पीछे वाले सपोर्ट कर ले, सब मोहब्बतों के साथ अपनी जुबान को खोलें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत। रहन हाजिर है, ये तुम्हारे बंगाल की बात करने लगा हूं। किसी पे वहां का नंबर हो तो पूछें आप, किस वजह से ये पूरा पुलिस प्रशासन, जब जिले का अधिकारी तुम्हारा था तब ना, जिले का अधिकारी अपना था तब ना। आज मेरी नई नस्ल को जरूरत है। तुमने नहीं देखा मुफ्ती शाहिद मिसबाही का नाम? एक जबरदस्त तालीम दीन है और जिले का कलेक्टर भी है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पड़ोस में बिहार के रहने वाले हैं। दौर बदला है, LLB की डिग्री तुम में होनी चाहिए। बच्चे हमारे LLB करके कोर्ट और कचहरियों में बैठे, बच्चे हमारे जज होने चाहिए,
बच्चे हमारे आईएएस होने चाहिए, आईपीएस होने चाहिए, एमबीबीएस होने चाहिए, तब हम तरक्की करेंगे। और उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, ये तो आप भी जानते हो, खून रिपोर्ट का पैथोलॉजी लैब पे जब जाता है बंदा तो उसका 50% डॉक्टर का होता है। अच्छा, बंगाल में भी होता कि नहीं होता? आधा % डॉक्टर का, आधा लैब वाले का। मगर डॉक्टर साहब ने कहा, हजरत मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी लैब वाले से नहीं लिया, क्योंकि हमारे लिए हमारी शरीयत में नाजायज और हराम है, हम इस पैसे को नहीं खाते। बताओ, जब तुम्हारे बेटे डॉक्टर होंगे, जब तुम्हारे बेटे काबिल होंगे, तुम्हारे लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे या नहीं करेंगे? मगर आज नई नस्लों का हालत यह है कि पूछिए मत, डूब रही है हमारी नस्लें। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, रात के 2-2 बजे तक नंगी फिल्में, नंगे नाच, नंगे ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने देखने लगे हैं, अय्याशों के मनाजिर देखने लगे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे हैं। और सुबह को फजर की नमाज में देखो तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। जुमला बहुत कड़वा है बंगाल वालों, बड़ा टाइट जुमला है, मगर सच कहने लगा हूं। बेशक बेशक। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आज जुमे की नमाज तुम्हारी बस्ती में पढ़ी थी, बहुत अच्छा लगा। इमाम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, तबीयत खुश हुई। मगर एक बात बताओ, हजरत इमाम साहब भी यहीं बैठे, सच बताना जरा, जिस अंदाज में आप लोग जुमे में भरे हुए थे, क्या जोहर में भी ऐसे होते? 2-4 सारे आलिम बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। अच्छा, सब बताओ बंगाल वालों, क्या जुमे में सब लोग जिन्नात आते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे? जाते कहां हैं? कहां चले जाते हैं असर में? कहां जाते हैं मगरिब में? कल कयामत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, जलसे के बारे में बाद में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पहले पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाने का? हमारे यूपी में कहते हैं सांप सूंघ गया, नहीं बोलते अब। अच्छा, नमाज असली इबादत है कि नहीं है? हाथ उठाओ जरा। है? ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। है? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नए नए को देखो तो तकरीबन 40-50 साल उम्र के बूढ़े हैं, बिल्कुल चट है, दाढ़ी चेहरे पे नहीं है। इमाम साहब, एक जुमला है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये कौम मुस्लिम पूरे भारत वाले ना वो अमल बना ले जो सरदारों का, जो सिख लोगों का है, अगर खाली वो अमल बना ले, अपने चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उनकी रहता है ना, हाँ, तुम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो और सर पे टोपी सजा लो, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ना, कोई पहचान नहीं है तुम्हारी। जलसे में आते हैं तो 10-10 रुपए की टोपी नसीब नहीं है, जलसे में आने के बाद टोपी नसीब नहीं होती। आओ, जिन लोगों पे टोपियां नहीं है मैं लिख के देता हूं यहीं से, अभी 10-10, 20-20 हजार के मोबाइल इनकी जेबों में सबके होंगे। तकरीर आज थोड़ी कड़वी हो रही है, मगर वक्त की जरूरत है। एक जलसे में मैंने पूछा था, हजरत ऐसे के बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक बंदा सामने से खड़ा हुआ बंगाल में, बोले सीना चौड़ा करके, हजरत मेरी याद है, मतलब बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। तबीयत दुखती है, नई नस्लों के अरकान इस्लाम तक याद नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, नमाजें याद नहीं है, वुजू का तरीका याद नहीं है। इसकी वजह क्या है? आलिमों से दूर रहना। अच्छा, एक बात बताओ, अपनी मस्जिद के इमाम के पास, अपने कौम के मुदर्रिस के पास अगर जाओ और जाने के बाद वहां कहो, हजरत मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मेरी नमाज याद हो जाए, कोई आलिम तुमसे मना करेगा नमाज के लिए? बोलो बोलो, कोई आलिम मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। हर आलिम ये चाहता है कि कौम में सुधार पैदा हो। हमारी कौम के आलिमों का हम पर एहसान है कि हमें इस लायक बनाया है। और आज तो
बदले हैं, इतने हालात बदले हैं कि हमारे मदरसे के असातिज़ा इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनतें करते हैं, मगर बच्चे अपने उस्ताजों का अदब करने के लिए तैयार नहीं। बेटा यहां रखो, अभी एक इलाके में एक उस्ताद ने हिफ्ज़ क्लास के ऊपर बच्चे पर सख्ती कर दी, उसकी बीवी बच्चों को सबको कत्ल कर दिया। ये तो सोशल मीडिया पे भी आया था। जी जी। हमने अपनी जिंदगी में ये देखा, इल्म कम हो, उस्ताजों की दुआएं साथ हो, दुनिया में कहीं मार नहीं खा सकता, हर जगह फूलता फलता है, हर जगह कामयाब होता है। मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, अपने उस्ताजों का अदब करो, अपने उस्ताजों से बेपनाह मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, जिस बात को वो कहें उस बात पे अमल करके दिखाओ। उस्ताजों की दुआएं अगर तुम्हारे साथ हैं तो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्ताजों का अदब कीजिए। देखा बड़े बड़े मुफ्ती हैं, मगर उस्ताजों के गुस्ताख रहे तो इलाके के अलावा कोई जानता ही नहीं। जी जी। कोई नहीं जानता। कौन न जानता जी इंतखाब कदीरी को? दुनिया जानती थी कि हमारे इलाके माशाअल्लाह ये उलमा बैठे हैं, कुछ नईमी हजरत भी हैं, जामिया नईमिया में हमारे इलाके में पढ़े हैं कुछ उलमा, जानते हैं इंतखाब कदीरी इतना बड़ा आलिम था। मगर याद रखना, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली, हमें एक बहुत बड़े आलिम दीन ने बताया कि अपने उस्ताद का गुस्ताख था, इसलिए दुनिया में जलील होके मौत आई। मैं अपने शागिर्दों से, बच्चों से गुजारिश करूंगा, अपने असातिज़ा का अदब करें, अपने असातिज़ा से मोहब्बत करें और बासा वालों अपनी जिंदगी को बदलो, हालात बदलो। शराबों की दुकानों पे जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, अय्याशों के अड्डों पे जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया, गौर करें, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ज़ानिया को भी लाया जाएगा, ज़ानी को भी लाया जाएगा। गौर करें, मेरे आका ने फरमाया, उसके पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से एक पीप निकलेगा, उसको प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, जबान लटक जाएगी। जबान मई जून के महीने में जैसे कुत्ते की लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है, ऐसे जबान बाहर आ जाएगी, ऐसे जबान निकल के लटक जाएगी। सुनो नौजवानों, अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब पी पी के अय्याशों के अड्डों पे जाने वालों, गौर करें मेरे जुमलों पे, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया, ऐसी प्यास लगी होगी, जबान लटक गई होगी, उसके पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से एक पीप निकलेगा, उस पीप में इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उस पीप की बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। मगर जब इसे प्यास लगी होगी, एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा, ज़ानिया को भी दिया जाएगा, ज़ानी को भी दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, अल्लाहु अकबर, जब पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम होगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपने शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया में भी उसके लिए अजाब है, आखिरत में भी उसके लिए अजाब है। दुनिया में ज़ानी के लिए, याश के लिए 3 अजाब है। उसके चेहरे का नूर खींच लिया जाता है, उसकी उम्र की बरकत खत्म कर दी जाती है, उसके रिज़्क़ की बरकत उठा ली जाती है। आखिरत उसके लिए बहुत खतरनाक है। आज हमारे नौजवान बच्चे दीन से दूर हैं, जलसों में सिखाया जाता है, मगर वक्त नहीं है सीखने का। यहां हमारे उलमा दीन सिखाने के लिए आते हैं। कल को जो जलसा दस्तार बंदी है, कल को जो बच्चों की दस्तार होनी है, उन्हें आलिम इसलिए ही बनाया गया है ताकि आप तक दीन की बातें पहुंचाएं, दीन की खिदमत करें। मगर आप लोगों को जरूरत है उनसे दीन सीखें।
फजर की नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है और हम सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह के रिज़्क की रहमत का फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जो रिज़्क तकसीम करने वाले फरिश्ते हैं। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, मगर हम पड़े हैं। कभी एहसास नहीं करते हम, कभी नहीं सोचते हम, कभी ये ख्याल नहीं करते हम फजर में क्यों सो रहे हैं। ये माँ बहनें बैठी हैं, अगर एक बहन चाहे तो भाई को नमाजी बना सकती है, एक बीवी चाहे तो अपने शौहर को नमाजी बना सकती है, एक माँ चाहे तो बेटे को नमाजी बना सकती है। उसका तरीका यह है, बहन सुबह को उठ जाए, फजर की नमाज के वक्त लोटा पानी का भरने के बाद भाई के पास पहुंचे, बिस्तरे पर जाके जगाए, जगाने के बाद कहे, ओ मेरे भाई फजर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लो, सोने का वक्त नहीं है, बेदार होने का वक्त है। अगर ये बहन लोटा भर के जाएगी, पानी लेके जाएगी, एक दिन मना करेगा, दूसरे दिन मना करेगा, तीसरे दिन मना करेगा, मगर एक दिन भाई की गैरत जाग जाएगी, बिस्तरा छोड़ देगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके कहेगा, ला मेरी बहन लोटा ला, मैं आज के बाद सच्चे दिल से तौबा करता हूं, आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज पाबंदी से अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बहन भी सो रही है, भाई भी सो रहा है। माँ की गैरत को गवारा नहीं है कि माँ खड़ा होकर अपने बेटे को समझा दे कि बेटे नमाज का वक्त हो गया है। अच्छा ये बताएं, घबरा तो नहीं रहे? 1 घंटा हो गया, बोझ तो नहीं बन रहे हम? अच्छा लग रहा है? हम जानते हैं कि नसीहत की तकरीर थोड़ी भारी जरूर पड़ती है। आजकल ना चुटकुलों का दौर है, लतीफों का दौर है, हंसाना इधर उधर करना तो बहुत अच्छी लगती है। बोले मौलाना साहब आए थे, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। क्या रखा है इन लतीफों में खाली? बोलो ईमानदारी से, जब तक दीन नहीं सीखोगे सब बेकार, शरीयत की बातें नहीं सीखो तो सब बेकार है। अल्लाह के खौफ से डरो। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, इज्जत के डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। बिल्कुल, कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है, मर गए, मिट्टी में मिल गए। हाँ, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। वाह, बेशक बेशक। ये तहफ्फुज़ मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत की हिफाजत करने के लिए ये हमारे उलमा खड़े हैं। मगर आज तो नए नए चोर पैदा हो गए हैं। सही बता रहे हैं। सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी मदीने मुनव्वरा के रहने वाले थे। बहुत पहले उन्होंने एक बुजुर्ग से कहा था, उन बुजुर्ग की मुलाकात मुझसे हुई और उन्होंने कहा था कि हजरत अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत घुट्टी में पिला दो। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंगाल में घुट्टी समझते हैं जो बच्चे को पिलाई जाती है। अपनी नस्लों को घुट्टी में पिला दो मसलक आला हजरत, यही हक है। आज नए नए लोग उभर रहे हैं, अपनी अपनी बातें लेके आते हैं। और याद रखना बंगाल वालों, इमाम अहमद रजा को, बरेली के कलंदर को हमने आला हजरत नहीं कहा था। तवज्जो है, इंडिया वालों ने आला हजरत नहीं कहा। जब हरम शरीफ के लिए आप तशरीफ ले गए, हरम में, हुदूद हरम में आपको गिरफ्तार किया गया, तवज्जो है, आपने उनके पीछे नमाज अदा नहीं की। और ये कोई नया आला हजरत के दौर से आज तक 1 सदी गुजर चुकी है। कितने उलमा को हमारे वहां गिरफ्तार किया गया। इस साल में फारूक भाई जब हज पे था, हरम शरीफ में मुझे गिरफ्तार किया गया। 2.5 घंटे पूछताछ की। हमारे सारे सुन्नी आलिमों से, सुन्नी सही उल अकीदा आलिमों को वो पहचानते हैं। वहां की जो सीबीआई है वो लगी रहती है, हमारे आलिमों को उठाती ले जाती है, आलिमों को उठाती ले जाती है, आलिमों को उठाती ले जाती है, अपने ऑफिसों में जाके पूछताछ करती है। इमाम अहमद रजा को भी गिरफ्तार किया गया था। हुजूर आला हजरत ने फरमाया ठहरो, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। क्या कहने। सहने हरम में बैठ के मेरे इमाम का जब कलम उठा, अब तो बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहने हरम में बैठ के जब बरेली के कलंदर का कलम उठा, 6 घंटे में किताब लिखी, जिस किताब का नाम है दौलतुल मक्किया,
जब उस किताब को लिख के दिया जवाब की सूरत में, अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने जब उस किताब को पढ़ा तो पढ़ने के बाद सर झुका दिया और कहने लगे ये कोई आम हजरत नहीं है, इस किताब को देख के ऐसा लगता है ये तो कोई अपने वकाला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने बल्दिया भाषा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंडिया वालों ने, ये इंडिया वालों ने नहीं कहा बल्कि ये अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा ये कोई हजरत नहीं है साहब, ये तो अपने वक्त का, ऊंचा बोल दे, आप बोल दे जरा, आला हजरत है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि बंगाल में बुजुर्गों के मानने वाले हैं। मेरे शहर अमरोहा में भी बहुत जाते हैं। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत, बिच्छू वाले बाबा। बिल्कुल 750 साल का जमाना गुजर गया है। आपके मजार पे सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, इतने मोटे मोटे काले काले बिच्छू। हक है, हक है। तवज्जो है। खाना खाना अभी तो खा के आए थे, फिर शायद गए, फिर चले गए। नाजिम भी ऐसा बोला है डबल खाना खाता है। चलिए कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। तवज्जो है। 750 साल का जमाना गुजरा। मैंने झारखंड के एक जलसे में कहा कि हमारे दरबार में बिच्छू नहीं काटते। अच्छा बंगाल में बिच्छू हैं? बिच्छू हैं? समझते बिच्छू को? हाँ, उधर भी बहुत बिच्छू हैं। गया कोई अमरोहा आप लोगों में से? जी आप गए? माशाल्लाह। देखा ना बिच्छू हाथ पे रख के? देखो ये भाई बैठे हैं, इतने बड़े बड़े बिच्छू वहां पर रहते हैं। हाथ पे रखिए, काटेगा नहीं। बंगाल में जब हमने ऐलान किया हजरत, तो वो कहने लगा केमिकल डाल के रखा होगा। 2 नंबर डुप्लीकेट। 2 नंबर समझते हो? तुम्हारे बंगाल में क्या कहते हैं 2 नंबर को भाई? ना 24 नंबर ही कहते हैं। 4 और बढ़ा दो। अभी खुलासा हुआ कि नहीं समझे कि नहीं समझे? जो मजारों को नहीं मानते, हाँ वो कहते हैं ये बरेलवा कब्र पुजवा है। हमने कहा बेटे कब्र पुजवा नहीं है, हम तो कब्र चुमवा है। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मजारों को पूजते नहीं है बल्कि हम मजारों को चूमते हैं, चूमते हैं। निगाहे वली में वाह वाह, वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, हमने कहा मसलक आला हजरत ये है कि मजार की चादर चूमना जायज है, मगर बेहतर ये है 4 कदम के फासले पे खड़ा होके फातिहा पढ़ के अपने घर को वापस आ जा। कहीं तेरे चूमने को लोग पूजना ना कहने लगे। देखो भाई गए अमरोहा में, इतने बड़े बड़े बिच्छू। अच्छा बिच्छू अगर काट ले मकबूल भाई, एक दिन 12 घंटे रुलाता है, इतना दर्द होता है। मगर उधर झारखंड में 50,000 का मजमा हमने किया। हमने कहा देखो बाबा लेटा है, हमारे अकीदे का है। अच्छा जब सीना चौड़ा नहीं होता सुननी हो, जब हमारे अकीदे का है। अब गोल्डन जुमला सुनो, तो कहने लगे केमिकल डाल के रखा होगा। मैंने कहा झारखंड वालों एक बात बताओ, तुम्हारे इधर बिच्छू हैं? बोले हाँ हजरत हैं। मतलब बिच्छू पकड़ो डब्बे में रखो। चैलेंज मैंने किया, बिच्छू पकड़ो डब्बे में रखो और डब्बे में पकड़ के मेरे शहर अमरोहा आ जाओ। बिच्छू तुम्हारे झारखंड का, दरबार मेरे बाबा का, हम उठाएंगे, अपने हाथ पे रखेंगे, पहले हम रखेंगे। अगर बिच्छू ने काट लिया हम तौबा करके तेरे मसलक में, और अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरे मसलक। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसा चैलेंज है बंगाल वालों? अब सुने, गौर करें मेरे जुमले पे आप। मैंने कहा ये तो होगा नहीं।
अब ये बता कि तेरे अकीदे में कोई ऐसा बाबा हो, बहुत प्यार के जुमले, अगर तेरे अकीदे में कोई ऐसा बाबा हो कि खाली तेरे की कब्र पे मच्छर रुक जाए, नहीं आई समझ में, खाली मच्छर ना काटे हम छोड़ के आ जाएंगे। पहली बात तो तुम्हारे अंदर बाबा नहीं है, और अगर कोई है तो ऐसा है ही नहीं। ये कमाल भी अल्लाह ने दिए तो हमारों को दिए। बोल दो सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर को जितना पढ़ते जाओगे इतना मोहब्बत करते जाओगे। कैमरों के सामने एक जुमला कैमरों वाले डाले इसे, जितना बड़ा जाहिल होगा आला हजरत से बुग़्ज़ करता होगा, और जितना बड़ा काबिल होगा वो आला हजरत से इतनी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बिल्कुल बिल्कुल। देवबंद का रहने वाला माजिद देवबंदी, बहुत बड़ा शायर, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, ऑल इंडिया मुशायरा, जब ऑल इंडिया मुशायरे में नातिया मुशायरा, एक नात पढ़ने वाले ने थोड़े से ज़ईफ जुमलों में नात लिख दी, कमजोर जुमलों में नात लिख दी, तो माजिद देवबंदी ने कहा तुझ पे लिखनी नहीं आती, अगर लिखना सीखना है ना तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को पढ़। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझो है, मैंने कहा जब रामलीला ग्राउंड से बात कही, अगर नात लिखना सीखना है तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश का मुताला कर ले, तुझे शुऊर आ जाए। हमने कहा खाली मुताला करके भी शुऊर नहीं आएगा, क्योंकि यहां देखने के लिए इश्क चाहिए, इश्क की ऐनक चाहिए, और इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने इश्क नबी अता किया। और याद रखना, ये भी जुमला नोट करने कैमरे वाले, कि इमाम अहमद रजा से वही मोहब्बत करता है जो नबी से मोहब्बत करता है, और जो नबी से बगावत करता है वो इमाम अहमद रजा को मानता ही नहीं। ये पक्का नुस्खा है, जो इमाम अहमद रजा पे भोंके समझ लेना वो नबी पे भोंकने वाला है, और जो इमाम अहमद रजा से प्यार करे वो हमारे नबी से प्यार करे। और इमाम अहमद रजा ने बहुत पहले इस दौर के यूट्यूबी, जो आजकल के यूट्यूबी फतवे देने वाले बैठे हैं, यूट्यूबी बयान करने वाले बैठे हैं, यूट्यूब पे चोटते बैठ रहे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं। पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर है, पूरे मुल्क भारत पे मुबारकपुर में तकरीर करने के लिए गया, अभी इसी की 10 तारीख को, इसी महीने की, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला बैठे हुए थे, बड़े बड़े आलिम बैठे थे। जब मैं वहां पे तकरीर करने के लिए गया तो मैं आराम गाह में पहुंचा, तो एक बच्चे ने बताया, बोले हजरत इंजीनियर के मानने वाला पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, और मैं तहदीस नेमत के तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब का एहसान हुआ, तकरीर के बाद मैं उन्हें वहीं बैठ के तौबा करा के आया। उन बच्चों ने सबने तौबा की। मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है, वो जेल में है, और धारा भी वो लगी है जिसमें फांसी होती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इसे फांसी हो जाए। हमारे इंडिया में बैठ के बच्चों को बरगलाता है, ईमान लूटता है, ईमान का डकैत है, ईमान का चोट्टा है। अच्छा, आज नए दौर में नौजवानों, बंगाल वालों सुनो, नया दौर है, यूट्यूब पे हमारा नौजवान निकालता है, बोले बहुत काबिल है, इंजीनियर साहब है, मुफ्ती साहब है, काबिल साहब है, ये साहब है, वो साहब है, और ये पता नहीं ईमान का डकैत बैठा है, ईमान का चोट्टा बैठा है। अगर तकरीर भी सुननी है ना फारूक भाई, तो मसलक के आला हजरत वालों की सुनो, इसके नबी का जाम पिलाएंगे। और मेरे इमाम ने आज के वक्त के लिए, इस दौरे पुरफितन के लिए, आला हजरत ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिख दिया था, जो आज यूट्यूब पे बैठे हैं उनके लिए लिखा था, सोना जंगल आवाज बढ़ा दो, है क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, पूरा इंजन इसने बिठाया, काम कमाई के अब तक न बनाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं, सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाली है।
बेशक चोरों की रखवाली। मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था कलम उठा के। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर तकरीर सुननी है तो अपने आलिमों की सुनो। यार सुन्नियों में कोई कमी है? अल्लाह का फजल है, एक से एक बड़ा आलिम है। मैंने वही कहा मुबारकपुर में, बेटा ये तो मुबारकपुर है, यहाँ तो मुफ्ती निजामुद्दीन जैसा बंदा बैठा है, यहाँ तुम्हें यूट्यूब पे समझने की जरूरत क्या है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में मुफ्ती हैं, अगर पूछना है कुछ बात समझ में नहीं आती तो इनसे पूछो। मैं बल्दिया बासों के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई बात समझ में ना आए और यूट्यूब पे देख के फंस जाए तो आइए मुफ्ती साहब के पास, आइए मदरसे में और आके कहिए हजरत ये मुफ्ती ऐसे कहता, समझ में नहीं थी, आई आप समझाइए। ये मसला के आला हजरत की रोशनी में आपको समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल हक है। आपके गांव में मदरसा जाने की कहीं जरूरत नहीं है, इन आलिमों से दीन सीखो। अच्छा ये बात बताओ, हमें 1.25 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? आज हमारी तकरीर पूरी इस्लाह पे हो गई है। बोले सुनना चाहते हैं? होश में हैं? सब सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब सुनना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होश में? होश है कि मकबूल भाई जोश है? जोश है। जोश है। सारी दुनिया को नींदा बुखार, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अब हम शेर पढ़ेंगे तो बुखार भी काफूर हो जाएगा। सारी दुनिया को नींदा गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा इमाम की शान तो वो है कि मदरसा देवबंद में भी फतवाए रज़विया रखी है। क्या कहने, वाह। हमारे किसी मदरसे में फतवाए रशीदिया है ही नहीं। यार हमें जरूरत क्या है? हमारे इमाम ने इतना 32 जिल्दों में इतना बड़ा फतवा दे दिया है, तवज्जो है, जिसका नाम है फतवाए रज़विया। हम नहीं रखते दूसरों की, हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पूरा सिस्टम मौजूद है, पूरा हॉर्स पावर मौजूद है, पूरी ताकत मौजूद है। इमाम अहमद रजा खान ने इतना बड़ा जखीरा दे दिया, किसी की जरूरत ही नहीं। क्या कहने हैं, और इनके मदरसों में खुद मेरे दोस्त मुफ्ती रिजवान अलीमी वो कहते हैं कि मैं देख कर आया हूं, इनके मदरसों में मेरे इमाम के फतवे रखे। हमने कहा हर पर मेरे इमाम की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, हर पल मेरे इमाम की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा मेरे इमाम ने इश्क नबी का जाम ही ऐसा पिलाया है, मोहब्बत रसूल का जाम ही ऐसा पिलाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब शहर मदीना में था, सरकार के रोजे पे सरकार के रोजे पे बैठ के उलमा की तवज्जो, जैसे सरकार के रोजे पे बैठता याद आता, या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर ये भी तो कहा कि खल्क के हाकिम हो तुम। ये चोटा कहता कुछ नहीं, मेरा इमाम कहता खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, अरे जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के रोजे पे अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। चचा कह रहे हैं हम आपकी तकरीर सुन के खुश हैं, हमने आपको इनाम दे दिया। यार मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दे यही काफी है यार। ये इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह इन हमारे सारे बुजुर्गों को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा सरकार के रोजे पे बैठा, तवज्जो है, अब गौर करें। एक दिन एक हाजी साहब असर की नमाज के बाद, अच्छा एक जुमला, कितने लोग हैं इधर जो उम्रा करके आए या हज करके आए? कोई हाथ उठाए जरा। उम्रा करके हज करने वाला है कोई इधर? पीछे साहब। अच्छा सुने, मदीना मदीना है। ए बेटवा बैठ बैठ बेटे, मदीना मदीना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये उलमा को गवाह बना के जुमला देने लगा हूं। अगर इस्लाम में खुदकुशी जायज होती ना हजरत, तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। मेरे दोस्त थे हाजी साहब, पलट के जब वापस आए 3 दिन के बाद दिल बहलता नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, मीडिया ने सवाल किए, जवाब न दिए गए, हिड़कियां बंद गई। फ्लाइट में लोग रो रहे थे जब मदीना छोड़ा। सुने बंगाल वालों, रो रहे थे। तो मैंने हाजी साहब से 3 दिन के बाद पूछा, हाजी साहब
एक बात बताओ कैसा लग रहा है? खिड़कियां बंद गई, रोने लगे, चीख निकल गई, कहने लगे यार मौलाना शकील क्यों आ गए मदीने से, मर क्यों नहीं गए मदीने में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीना मदीना है। असर की नमाज के बाद का वक्त था। कौन सा? असर की नमाज के बाद का वक्त। एक हाजी साहब मेरे दोस्त आगरा के थे, साजिद भाई, वो आए मेरे पास, मदीने की बातें सुनो। आने के बाद मुझसे कहने लगे हजरत एक बात को मैं कई दिन से देख रहा हूं। राहत भाई कहां चले गए थे? बोलेंगे खाना खाना। अच्छा सुने। अच्छा यहाँ की बिरयानी पसंद है ना? कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल की बिरयानी बनती भी अच्छा है। बंगाल में खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं और बिलखुसूस मछली बहुत खिलाते हैं। बंगाल में जब आते हैं तो हमारा भी दिल चाहता कि मछली खाई जाए, मगर यह है कि खैर अल्लाह सबके खूब बरकत अता फरमाए। तो असर की नमाज के बाद का वक्त था, सामने आके बैठे, कहने लगे हजरत एक बात मैं बहुत कई दिन से गौर कर रहा हूं, कई दिन से देखने लगा हूं, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या नाम है नाना का? अब्दुल कादिर। वाह क्या बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, अब्दुल कादिर जीलानी भी कह दिया। बहरहाल वो किस निस्बत से कहा ये जाने, मगर बहरहाल अब्दुल कादिर तो हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। इन्होंने 500 रुपया मेरी तकरीर को सुन के मदरसे के लिए पेश किया। सुभान अल्लाह। आमीन कब कहोगे? अच्छा जब हमारा इंतकाल हो जाएगा जब आमीन कहोगे? यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत सामने रोज़े रसूल के बैठे आए हाजी साहब, कहने लगे हजरत मैं कई दिन से एक बात देखने लगा हूं। बोले हाजी साहब बताओ। बोले मस्जिद कमामा लेफ्ट हैंड की तरफ है, मस्जिद कमामा पे हजारों कबूतर आके बैठते हैं, उसके गुम्मत पे बैठते हैं, बीट करते हैं, गंदगी करते हैं। राइट हैंड की तरफ सरकार का रोजा है, सरकार के रोजे पे एक भी कबूतर नहीं बैठता, एक भी कबूतर नहीं बैठता, उधर जाते ही नहीं। हजरत इसकी क्या वजह है? मैंने कहा हाजी साहब तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल दिया। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। ये परिंदे भी जानते हैं ये किसी मामूली का नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया का मजार है। अल्लाह करे कि तुम सब मदीना जाओ। और मदीने के बारे में मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। मगर यह भी इश्क वालों का है, तैबा न सही अफजल मक्काई बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। मदीना इश्क वालों के लिए, मदीना आशिकों के लिए। ये बात लोगों हमने भी सुनी थी कि मदीने से आने के बाद इश्क में रोया जाता है, मगर वाकई जब मदीने से पलटे तो अपनी आंखों से देखा हुज्जाज का काफिला रो रहा था। अब ये बताओ आप लोग अगर परेशान ना हो तो थोड़ी देर और बढ़ा दे तकरीर। हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुनना चाहता है। माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जिसको सुनने के लिए आपकी समातें मुंतजिर है, आपकी धड़कनें बेताब है, खतीब बरकबार आलिमी शोहरत याफ्ता खतीब सिक्का राजुल वक्त, जिनकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान के लोग सुनना चाहते हैं, खास करके नौजवान तबके के लोग। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन उर्फ झारखंडी बाबा, उनकी आमद है, इस्तेकबाल कर ले माशाअल्लाह। जो लोग बाजारों में अभी तक चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, स्मोकिंग करने में वक्त को जाय कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आ जाए माशाअल्लाह। आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। इस्तेकबाल कर ले, नारे तकबीर। आप लोग ना उठिए, आप लोग ना उठिए, कैमरा वाले भाई आप लोग ना उठिए। हाँ वो ना कैमरा वाले, हाँ वो बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। इन लोग की आखिरी ख्वाहिश क्या होती मालूम है? मरते दम तक अगर अदालत में पेश किया जाए तो क्या कहते हैं? मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना, ताकि सारी वीडियो मेरी सबसे पहले तुम में पहुंचे, है ना? बैठे माशाअल्लाह, आप लोग बैठ जाए माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 माशाअल्लाह। हमारे आपके दरमियान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब उर्फ झारखंडी बाबा तशरीफ ले आए। बेचैन तो नहीं है? हजरत का आना और हमारा जाना,
अब तो नहीं घबराना, अल्लाह। थोड़ी देर और सुनेंगे। जरा हाथ उठा के बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। बाबा जब आएंगे तो कमाल करके दिखाएंगे। तवज्जो है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। 500 रुपया मदरसे के लिए नाम आया अब्दुल कादिर। 1000 कितने दे, क्या नाम है भाई का? 1000 दे के गए भाई रज़ाउल करीम, 1000। अब तेजी के साथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, बड़े पीर की बारगाह में चलते हैं बड़ी तेजी के साथ, फिर इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ। हजरत किताब का नाम बहजतुल असरार, बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात के लिए एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। जल्दी बोलो कितना सफर, जल्दी बोले ऊंचा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। मोटरसाइकिल थी उस जमाने में, साइकिल भी नहीं है। अब तो नया दौर है, फ्लाइट है, ट्रेन है, एयर कंडीशन बसें हैं, मोटरसाइकिल हैं। मगर उस जमाने में रेगिस्तान की वादियों को पार करने के बाद 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आया। आने वाला कोई जाहिल नहीं है, बल्कि आने वाला आलिम है, बड़ा आलिम दीन है। सरकार गौसे आजम की जिंदगी के बारे में सुना, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें हैं। आ गए बगदाद में, मिंबर नूर पे आलिम बैठे, आलिम की बात सुने, और आलिमों की दस्तार है, अब मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। तवज्जो, जैसे ही बगदाद में हाजिर हुए, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुना, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। बगदाद में आए, पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में हजरत से मुलाकात होगी। आलिम साहब अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ करते हैं। जैसे ही जामा मस्जिद में पहुंचे, अब आप मेरी तरफ देखें, सब लोग मेरी तरफ देखें। बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे, हुजूर गौसे आजम के हाथ में मिट्टी का लोटा है, वुजू की तैयारी है, वुजू खाने पे बैठे हैं। आलिम साहब पीछे से आए, तवज्जो है, इधर देखें, बैठे भाई बैठे, जरा शोर ना करें, इधर जरा पीछे वाला को बोलो, ए बाबू बैठो ना, बैठो बेटा। क्या है यार, शोर क्यों करने लगो, बैठे। सुने, नस्लों में खाली शोर है, नस्लों में हमारी शोर है, शुऊर नहीं है। शीन वाओ रा, शोर। अगर इसी शोर में ऐन को शामिल कर लेते तो शुऊर हो जाता, शुऊर हो जाएगा। क्या बात है, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। जिहालत में इल्म का होना बहुत जरूरी है। अगली बात सुने मोहब्बत के साथ। आलिम साहब आए, इधर देखें आप, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं। आपका मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे खड़े हैं हाथ बांध के। किस लिए? कि हजरत वुजू से फारिग होंगे, मैं सलाम करूंगा। तवज्जो है। मगर गौसे आजम तो अल्लाह के शहरों को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। तो जरा ये बताओ कि पीछे वाले आलिम साहब को नहीं देखा होगा? देखा कि नहीं देखा? आलिम साहब पीछे खड़े हैं। अब देखें आप, बड़े पीर ने, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। तवज्जो है। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बोले, बोले, डर क्यों रहे हो? सब बताओ। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? कुल्ला होता है। पक्का है ना? घबरा तो नहीं रहे? अब देखें, इम्तिहान होता है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इम्तिहान शुरू कर दिया। आपने हाथ धोए, आलिम साहब पीछे खड़े, ये उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं।
आलिम बड़ी गहरी नजरों से देखता है, इल्म की नजरों से देखता है। अल्लाह खुश रहे। हमारे बुजुर्गवान ने 500 रुपए सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में मदरसे के लिए माशाअल्लाह। हाथ धोए। अब देखें आप, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, करना क्या था? गौसे आजम ने क्या किया? सुना जंगल वाह वाह वाह। रात अंधेरी। सुन लो यार, गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी। जहन हाजिर रखें, आलिम अपनी निगाह से देखने लगा है, इल्म की निगाह से देखा। हाथ धोने के बाद कुल्ला करना चाहिए था, बड़े पीर ने कुल्ला नहीं, जबकि सुन्नत कुल्ला करना। एक जुमला बोलूं, बंगाल में हो सकता है समझ जाएं। आलिम साहब की सनक गई, समझते हैं सनक ना? हाँ समझते हैं ना? आलिम साहब बोले यार बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी। बोले इधर तो वजू भी नहीं है। तवज्जो है? वापस जाने लगे। जैसे ही वापस अपने कदमों को खींचा, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए। आलिम साहब ने क्या सोचा? बोले यार तकवा बड़ा सुना था, इल्म बड़ा सुना था, परहेजगारी बड़ी सुनी थी, करामतें बड़ी सुनी थी। बोले हजरत पे तो वजू भी नहीं। बोले चलो कुछ नहीं, वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। 100 किलोमीटर का सफर सब बर्बाद हो गया। अब जैसी कदमों को वापस खींचा, बढ़ाया, गौसे आजम ने वजू खाने में खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। क्या बात। बल्दिया बासा वालों अब तो बोल जाना। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ था ना। वापस पलट के बोले अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामतें। बोले फिर? बोले हुजूर इधर तो वजू भी नहीं। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वजू का तरीका क्या है? अहले इल्म की तवज्जो, वजू का तरीका क्या है? आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, ये सुन्नत है, बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कहां लिखा है? तवज्जो है? बोले हुजूर मेरे घर पर जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं सारी किताबों में यही तरीका है। क्या बात। और है भी यही। गौसे आजम ने एक निगाह वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सारी की सारी बगदाद की जामा मस्जिद में किताबें मंगवा ली। आप कहेंगे एक निगाह से कैसे आ गई? हमने कहा तुम्हारा बेटा लंदन में रहता है, जापान में रहता है, जर्मन में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है। उससे कहो बेटे तेरे पीडीएफ में जितनी किताबें हैं मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। 1 सेकंड लगेगी, वो उधर से बटन दबाएगा, सारी किताबें यहां पर मौजूद। ये इल्म अगर मिला है, नेट का इल्म, नेट का सिस्टम, रडार का सिस्टम, सैटेलाइट का सिस्टम, तो अब्दुल कादिर जीलानी के नाना के सदक़े में मिला है। जब इस इल्म के जरिए सारी किताबें आ सकती हैं तो अब्दुल कादिर जीलानी की निगाहे वलायत से सारी किताबें बगदाद में क्यों नहीं आ सकती? आपने फरमाया मौलाना दिखाओ। तवज्जो है? पहली किताब खींची, पहली किताब वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका देखा। किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, छोड़ दें ये बात, बता दें पूरी? सुन नहीं रहे यार, दिल से नहीं सुन रहे। बल्दिया भाषा में तो बड़ा जज्बा होता। हम आए तो जरा लहक के बोलो ना सुभान अल्लाह यार, और बोलो ऊंची आवाज में लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। पहली किताब टटोली, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का। मौलाना ने झुंझला के दूसरी किताब निकाली, किताब टटोली, उसमें भी देखा
किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, सारी किताबें टटोली, सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर आलिम आलिम होता है। आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। ध्यान में आ गई? किताबों में गलत है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने निगाहें जलाल जमीन पे डाली, मकाम वलायत देखें, निगाहें जलाल जमीन पे डाली, जमीन की फटी। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना को पकड़ ले। नाफ तक दबा लिया। कितना दबाया? जल्दी बोले, मौलाना को कितना दबाया? नाफ तक जमीन ने दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब दबे दबे बोले, हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने एक निगाह जमीन पे और डाली, जमीन फटी। मौलाना गले तक दबे। कितने दबे हैं? गले तक। बात तो मुस्कुरा रहे हैं। आलिम साहब दब रहे हैं तो लोग मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ कुछ तो ये सोच रहे होंगे, अभी इतने दबे हैं। गौसे आजम एक बार और कहते हैं, मौलाना गड़म। अल्लाह अल्लाह। कितने दबे आलिम साहब? अभी इतने दबे हैं। नीचे को कर दे कि निकाल दें? माशाअल्लाह, बल्दिया मासा वाले फारूक भाई प्यार करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं। अभी गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी है? पहले कुल्ला के, पहले नाक में पानी। आलिम साहब झुंझला के बोले, हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। अहले इल्म की तवज्जो। बड़े पीर ने गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब? बोलेंगे कब? वाह। अच्छा लोहे महफूज तो इस पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होंगे आप लोग। बोले यही है। खैर अभी आयन की जरूरत है आपको, तवज्जो है, गौर करें मेरे जी, आयन की जरूरत है आपको। गौसे आजम ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब? आलिम साहब दबे दबे बोले, दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया, नजरें उठाओ। जैसे ही आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। आलिम साहब ने दबे दबे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखें इल्म की नजर और इल्म की कद्र। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे, हजरत वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। इल्म की पावर वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया, जमीन छोड़ दे। तवज्जो, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। की तवज्जो, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, बात तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन हाजिर है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या मरे तबाए खो से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम ला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। जितनी बातें हमने कही अमल की कोशिश करें, अपनी नस्लों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आधी रोटी खाइए मगर नस्लों को पढ़ाइए। तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी, हर जगह हमारे बच्चे पावर में नजर आएंगे, ताकत में नजर आएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कुछ बातें कही हैं इल्म के ताल्लुक से। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाएं, इल्म दीन भी सिखाएं, इल्म दुनिया भी सिखाएं, ताकि हमारे बच्चों के हाथ में कलम रहेगा तो हमारे बच्चे पावर में रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।